फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल जो कि 28 जनवरी को हुआ था उसमें झारखंड जीके का जो क्वेश्चन आया हुआ था उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित। जो कि झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम अभी जेएसएससी सीजीएल जो कि फिर से होने वाला है, और फिर झारखंड पुलिस, झारखंड दारोगा, जेटेट, सहायक आचार्य या झारखंड का जो कि जेएसएससी या जेपीएससी जो आयोजित करती है कोई भी एग्ज़ाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड के नवरत्नगढ़ निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? नवरत्नगढ़ जो कि दोयसागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, झारखंड का कौन सा जिला झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड का जिला जो है रांची, इसमें बहुत सारे झरना है, जलप्रपात है, जिसके कारण इन्हें झरनों का शहर भी कहा जाता है। हुंडरू, जोन्हा जलप्रपात, गौतम धारा, जोन्हा, हुंडरू, ये सब रांची शहर में ही है। अगला, झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड का स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 15 नवंबर 2000 को हुआ था। जब यह स्थापना हुआ था झारखंड का, तो उस समय राज्यपाल भारत का राष्ट्रपति थे वो के.आर. नारायण, और भारत का प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी। और यह बिहार के 45.80 भूभाग से लेकर बना था। भारत का 28वां राज्य के रूप में यह गठित हुआ था। 15 नवंबर को ही इसका स्थापना दिवस इसलिए रखा गया था क्योंकि इस दिन राज्य का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी और धरती आबा जो कि भगवान बिरसा है, उन्हीं का जन्मदिन हुआ था 15 नवंबर 1875 को। उन्हीं की याद में झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को ही रखा गया था। झारखंड राज्य ने सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है के लिए जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। तो झारखंड सरकार ने जो एक अनूठी परियोजना शुरू की है किसानों को बीज वितरण के लिए, जो ब्लॉक तकनीक पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र झारखंडी वायलिन कहलाता है? केंद्रीय या केंद्र, ये झारखंड का वायलिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है? तो बोकारो हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के स्वामित्व में है। सेल का जो स्थापना हुआ था बोकारो में वह 1964 में हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना उसके अंतर्गत। अगला देवघर हवाई अड्डा है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जुलाई 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, जो कि राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहला बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद। 11वां अगला क्वेश्चन, झारखंड के बाद शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है। तो झारखंड किस राज्य के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है? तो वह केरल के बाद। पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक जो अध्यक्ष थे वह थे हवलधारी राम गुप्ता हलदर। देश भर में तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो झारखंड देश भर में तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है। यह झारखंड तसर रेशम का लगभग 50 से 60% उत्पादन अकेले करता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाट्य अकादमी दिया गया था? संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2007 में रामदयाल मुंडा को। हजारीबाग और रांची किस नदी भ्रंशित तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग होता है? तो दामोदर नदी द्रोणी के द्वारा हजारीबाग और रांची का पठार एक दूसरे से अलग होता है। ओल चिकी नामक लिपि के रचयिता कौन थे? पंडित रघुनाथ मुर्मू, जो कि संथाली भाषा का यह लिपि है। 1941 ईस्वी में इनका आविष्कार किया गया था। रक्सैल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की थी? तो रक्सैल राजवंश जो कि पलामू से संबंधित है, तो पलामू जिले की स्थापना किया था इन सबों ने मिलके। और जिला की बात है, अगर इसमें पूछा जाए कि बिहार झारखंड का सबसे पुराना जिला कौन है, तो हजारीबाग हो जाएगा 1834 में झारखंड का सबसे पुराना जिला। और नवीनतम जिला रामगढ़ जो कि 2007 में बना था, 12 सितंबर 2007 को। 24वां जिला खूंटी 21वां जिला। जब राज्य अलग हुआ था उसमें 18 जिला था, बाद में
6 जिला बना, 2001 में 4 जिला और 2007 में खूंटी और रामगढ़। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने आईसीसी विश्व कप 2011 जीता था? तो एम एस धोनी के कप्तानी में। फ्रेंड्स, हम लोग एम एस धोनी से रिलेटेड, जो कि इनका जन्मदिन है 7 जुलाई को, उस दिन के एक दिन पहले या उस दिन के आसपास धोनी से रिलेटेड जितने भी जीके बन पड़ते हैं उसका एक अलग वीडियो लेके आएंगे। अभी बहुत दिनों से देखा गया है कि झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम हो, एम एस धोनी, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, इन सबों से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल की संज्ञा दी जाती थी? तो 1988 में भाजपा ने जब अलग राज्य की मांग की थी तो उस समय झारखंड के नाम के जगह वनांचल राज्य की मांग की थी। 18 जिला मिला के जब उस समय मांग हुआ था तो वनांचल कहा जाता है, वो झारखंड को कहा जाता है वनांचल, यानी वन का अंचल। झारखंड की 2 प्रमुख लोक कथाएँ वह है कोहबर और सहरा, जो कि 2020 में इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। यह हजारीबाग जिले से संबंधित है। झारखंड का पहला ऐसा पेंटिंग है या फिर झारखंड का कोई ऐसा लोक कला जो कि जीआई टैग मिला है तो वह कोहबर और सोहरा ही है। बुल्लू इमाम के प्रयासों से ये हो पाया था। अगला, झारखंड के आशा किरण बारला निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला अंडर 20 जो कि 6 किलोमीटर स्पर्धा थी जो जीती थी? तो इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2021। कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादन करता है? झारखंड। फ्रेंड, झारखंड केवल लो इस्पात का ही नहीं, झारखंड लगभग 36 से 40% खनिजों का गोदाम, भारत के कुल खनिजों का भंडार झारखंड में ही पाया जाता है, जिसके कारण इसे भारत का रूर या भारत का रत्न गर्भा के नाम से भी जाना जाता है। रूर जर्मनी का एक रूर प्रदेश है, उसी के नाम पर रखा गया था। जायडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जायडा का फुल फॉर्म होता है, जो कि 4 भागों में विभाजित है। बोकारो एरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, संथाल परगना एरिया इंडस्ट्रियल डेवलप अथॉरिटी, फिर रांची एरिया इंडस्ट्रियल डेवलप अथॉरिटी एक और। निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो अरुणा मिश्रा। निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है? रांची। अभी कुछ एक क्वेश्चन पहले था झारखंड का झरनों का शहर रांची, और पूछ दिया झारखंड का शिमला। इसी में अगर पूछता झारखंड का कोयला राजधानी तो धनबाद होता, झारखंड का पिट्सबर्ग तो जमशेदपुर, या फिर उद्योगों का शहर जमशेदपुर। झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा, और बंगाल का राजधानी तो तेलियागढ़ को बोला जाता था। और इसी में अगर पूछता नेतरहाट से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्वतों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट, सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थल ये भी नेतरहाट, हजार बागों का शहर हजारीबाग, सांस्कृतिक राजधानी देवघर, अभ्रक राजधानी कोडरमा। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट उपनाम था। अगला, उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? तो उत्तर में बिहार से लगती है। झारखंड की सीमा कुल 5 राज्यों से लगती है, बिहार से 10 जिला उत्तर में, पूरब में पश्चिम बंगाल, इससे भी 10 जिला लगता है, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश जिसे कि केवल गढ़वा लगता है, फिर पश्चिम में जो है वो है छत्तीसगढ़, और दक्षिण में है वह है उड़ीसा राज्य। कुल 5 राज्यों से झारखंड की सीमा लगती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। एक कृत्रिम जलाशय जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर की में से 15 किलोमीटर दूर स्थित है तो डिमना लेक, जो कि स्थित है झारखंड में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पगहा जोरी जोरी रे घाटों के लेखक कौन है? तो पगहा जोरी जोरी रे घाटों के लेखक हैं रोजकर केट्टा। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो अंशुता लकड़ा, पुष्पा प्रधान और सावित्री पूर्ति ये तीनों झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। बल्कि पूर्णिमा मा तो ये झारखंड का हॉकी खिलाड़ी नहीं बल्कि एक तीरंदाज हैं। ये भारत के फिर नेशनल टीम का एक तीरंदाजी का कोच रह चुके हैं। इन्हें 2024 में इनके योगदान में तीरंदाजी के लिए देश का
चौथा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा गया। MS धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? MS धोनी से 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है सीजन में। अभी ICC ट्रॉफी 2011 जीता था, वो उससे भी इसे धोनी से रिलेट था। और अब है MS धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण मिला था? तो 2008 में 18 में पद्म भूषण। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में जो शामिल है वह है स्वर्ण पट्टिका। कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर 8 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भूमिज विद्रोह जो कि 1832 में हुआ था। इन्हें गंगा नारायण की संज्ञा भी दी जाती है। गंगा नारायण इसके प्रमुख किरदार थे। संथाल विद्रोह 1855 30 जून 1855 को सिद्धू कानू चांद मुर्मू और फूलो झानो। जबकि मुंडा उलगुलान 1895 से 1900 बिरसा मुंडा द्वारा। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है तो जननी झूमर। झारखंड में निम्नलिखित कौन सी योजना BPL कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? तो सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, जो कि वर्ष में 2 बार दिया जाता है। ये 10 रुपये में धोती साड़ी वितरण की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था? तो तेजस्विनी योजना, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तेजस्विनी योजना से संबंधित JPSC मेंस में भी क्वेश्चन आया था। धोनी से भी मेंस में PT में क्वेश्चन आया हुआ था, सॉरी JPSC PT में आया हुआ था। एक तारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग झारखंड में प्रयोग किया जाता है? तो एक तारा यहाँ नाम से ही पता चल जाता है, तो स्ट्रिंग अनितार वाद्य यंत्र। कौन सा राज्य दुनिया में सबसे अधिक समृद्ध निजी क्षेत्रों में से एक है जहाँ भारत का 40% खनिज पाया जाता है? ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, तो यह झारखंड हो जाएगा, जिसके कारण ही इसे भारत का रूर या भारत का रत्न गर्भ भी इन्हें कहा जाता है, खनिजों का गोदाम घर। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में अग्रणी औद्योगिकीकृत शहर हैं? तो रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, ये सब राज्य का अग्रणी औद्योगिक शहर हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार की नगद राशि कितना है? तो 51,000। अगला, झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू की थी? तो झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति 2016 को शुरू किया था। लघु कथाओं का पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस के लेखक कौन है? तो हांसदा सोवेंद्र शेखर, ये झारखंड के लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस के लेखक हैं। दालमो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दालमो वन्यजीव अभयारण्य जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो रांची औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र। इन विकल्पों में सभी एक संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र भी आता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये JSSC सीजल जो कि कैंसिल कर दिया गया था, 28 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम लिया था, उसका 40 क्वेश्चन झारखंड GS से जो संबंधित था, और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस किए। फ्रेंड, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों या जो भी झारखंड से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। और साथ में एक और अपडेट है कि जो भी PDF या कोई भी नोटिस, पेपर कट्स या कुछ भी जानकारी के लिए वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, उस पर आप सब जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।